चलें अब हम देख लेते हैं कि यूके मार्केट के अंदर, यूके के अंदर आप अपनी लिमिटेड कंपनी जो है, जिसको हम एलटीडी भी बोलते हैं, वो किस तरह से ओपन करनी है। आपने गूगल पे सर्च करना है www.gov.uk कंपनी फॉर्मेशन, और आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें से ये जो सबसे ऊपर वाला लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको ये वाला पेज सामने आपके नहीं आता, तो आप इस वीडियो को पॉज करें और ये वाले जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको कॉपी करें और गूगल पे पेस्ट करें। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, हमने बस स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारी जो एलटीडी कंपनी है वो फॉर्मेट हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, मतलब आप पहली दफा जो है कंपनी बना रहे हैं या आपकी ऑलरेडी कंपनी है, आप उसका डाटा चेक करना चाहते हैं। हम न्यू एलटीडी कंपनी बना रहे हैं, तो यस, कंटिन्यू। चेक बिफोर यू स्टार्ट, ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, हम उनके आंसर कर देंगे। कंटिन्यू टू क्वेश्चंस। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग कार्ड और पेपाल, मतलब इस एलटीडी कंपनी फॉर्मेशन की यूके गवर्नमेंट हमसे कुछ फीस लेती है और वो कह रहे हैं कि आप पेपाल और कार्ड से पे कर सकते हैं। यस, बिल्कुल हम पे कर सकते हैं, और कंटिन्यू कर दें। आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन्स विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस क्यों रजिस्टर, कोई हाउस क्यों रजिस्टर नहीं है, नो कर दें और कंटिन्यू कर दें। अच्छा, यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस कंपनी। ओके जी, क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर योर एलटीडी कंपनी। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल देना है। ईमेल एड्रेस में यहाँ पर अपना कोई रैंडम डाल देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। कंफर्मेशन कोड, ये ईमेल आपकी जो है इसके ऊपर कंफर्मेशन कोड जाता है इस वेबसाइट की तरफ से, तो आप अपनी ईमेल में जाके चेक कर लें अगर आपको वो रिसीव हो गया है। तो ये मेरे पास वो कोड आ चुका है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। बिल्कुल, आप जो भी ईमेल लगाएंगे उसके ऊपर इसी तरह से कोई ना कोई कोड आ जाएगा, ठीक है। उस कोड को आपने यहाँ पर डालना है और कंफर्म कर देना। ईमेल एड्रेस कंफर्म हो चुका है। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। व्हाट इज योर फुल नेम, यहाँ पर आपने अपना फुल नेम बताना है, वो बंदा जिसकी डिटेल्स के ऊपर ये एलटीडी कंपनी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सोहेब, सोहेब नजीर, और कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर आप कोई भी अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर लें। कंटिन्यू कर देते हैं। सेव, एक्सेप्ट एंड ये आपकी यूजर गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी बन गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं अपने पास, और जो है आपकी ईमेल के ऊपर भी इस साइट की तरफ से ये यूजर यूर गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी चली गई होगी। तो अब आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना, ठीक है। कंटिन्यू। हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस कॉल और ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करना चाहते हो, तो हम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कोड्स जो हैं वो इनसे लेना चाहते हैं, तो कंटिन्यू कर देते हैं। आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर, यस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपके पास यूके का मोबाइल नंबर नहीं होता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यूके का फ़ोन नंबर परचेज कर लेना है किसी भी वेबसाइट से जाके। जैसे मैंने एक रैंडम सा नंबर जो है फ़ोन नंबर है वो परचेज किया हुआ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। बहुत इजी है, फ़ोन नंबर यूके का लेना, कोई उसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपको उस चीज़ की समझ ना लगे कि नंबर कहाँ से लेना और कैसे, तो आप उसके लिए जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इन्होंने जो है इफ़ यू हैव अ यूके मोबाइल नंबर 6 डिजिट कोड विल अराइव फ्रॉम द फ़ोन नंबर, इस फ़ोन नंबर के ऊपर इन्होंने 6 डिजिट कोड जो है वो सेंड कर दिया है। मैं उसको चेक आउट कर लेता हूँ पहुँचे हैं। ओके, 899783, कंटिन्यू कर देते हैं और कंटिन्यू। विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन, तो मैं इसी ईमेल एड्रेस को यूज करना चाहता हूँ। अगर आप कोई और ईमेल यूज करना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। फिर ये वाली जो ईमेल होगी ये सिंपल लॉगिन के लिए होगी। सिर्फ कंटिन्यू। व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, कंपनी डायरेक्टर हैं आप, ठीक है जी।
Save and continue. Will the company be a community interest company? No. इसमें आप वैसे यस में भी जा सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी चूज करें। विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी? सो ये लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। इस कंपनी के कुछ शेयर्स होंगे जो हर कोई बंदा जो है वो ऑन करता होगा। तो इस कंपनी का हमने नाम क्या रखना है, कोई भी नाम रख सकते हैं रैंडम। मैं यूजुअली ये करता हूँ कि जिस बंदे के नाम की कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल, तो प्रेफर ये करता हूँ कि उसी का नाम, क्योंकि ठीक है, ये कंपनी जो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल आपको एक सैंपल बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप जो है आप इसको यूज कर सकें इस तरीके को अपनी एलटीडी कंपनी बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लिमिटेड भी रख सकते हैं, एलटीडी भी रख सकते हैं। तो हम एलटीडी के साथ प्रोसीड कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक एड्रेस यूके का और एक फ़ोन नंबर। ये दो चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए अपनी एलईडी बनाते वक्त। यूके का एड्रेस आप वाईकी से भी परचेज कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। फ़ोन नंबर भी उन्हीं से परचेज कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पर यूके का जो पोस्ट कोड है, जो एड्रेस मेरे पास है, वो डाल देता हूँ। उसका पोस्ट कोड है GLU 4AY। ठीक है जी। और चूज एन एड्रेस। अब ये मुझे जैसे ही मैंने इनको ये जो कोड था ये डाला, इन्होंने मुझे वो दे दिए, सजेशंस दे दिए कि आप इनमें से चूज कर लें कि इनमें से आपका कौन सा एड्रेस है। तो मेरा ये वाला एड्रेस है जो है एल्बरी क्लोज, ल्यूटन, इंग्लैंड, LU 34AY। ठीक है, तो मैं इसको चूज करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकता हूँ। आपका जो एड्रेस होगा वो आपके इसी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सजेस्ट हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू कर दें और कंफर्म एंड कंटिन्यू। वेयर विल बी द कंपनी रजिस्टर्ड? तो ये हमारी होगी इंग्लैंड एंड वेल्स में। सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस? तो यही वाला एड्रेस होगा। यहाँ पर हमने फोन नंबर ऐड करना है। सेम फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, कोई और फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी फोन नंबर ऐड कर सकते हो। तो मैं सेम वही फोन नंबर जो है यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग एन बिजनेस? नो। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई ऑलरेडी ऑलरेडी कंपनी है, आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। नहीं, क्योंकि हम तो न्यू बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं इसको भी। When will the company start trading? On the same date and it gets set up on different future dates? No plans to start trading or do business activity yet. तो आप simply on the same date it gets set up पे क्लिक करके save and continue कर दें इसको। In its first 3 months, will the company do any of the following? Pay interest on non-bank loans, for example, to directors who has loaned the company money, make royalty payments। तो इसको भी हम नो करके save and continue कर सकते हैं आगे। what will the company be doing? तो यहाँ पर आपके पास आप ई कॉमर्स भी लिख सकते हैं और रिटेल वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं। रिटेल, तो इसमें जो मेरा है पसंदीदा वो यही है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं अक्सर चूज करता हूँ। अदर रिटेल्स सेल्स नॉट इन स्टोर्स, स्टॉल्स और मार्केट्स। क्योंकि आप ई कॉमर्स का कर रहे हैं तो सिंपली सी बात है, ये सूट करता है ये वाला ऑप्शन आपको। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। Check and confirm what your company will be doing, business activity, other things, and confirm and continue. Has anyone on this application ever sent a secure register form to ask company house for the protection? No. अच्छा जी, यहाँ पर आप डायरेक्टर की डिटेल्स डाल सकते हैं, जो डायरेक्टर होगा इस कंपनी का। तो मैं डायरेक्टर मिस्टर साहब को डालता हूँ, मिस्टर सुहेब साहब को। तो उनका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं SHOAIB, सुहेब, और लास्ट नेम है उनका नसीर। Has the director used a different name for business purpose in the last 20 years? No. Nationality कहाँ की है? Nationality है भाई पाकिस्तान की।
और डेट ऑफ बर्थ है इनका, तो चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी 1985। 1985। जॉब टाइटल डायरेक्टर हैं। यहाँ पर आपने नेशनैलिटी जो है वो उस कंट्री की डालनी है जिस कंट्री की नेशनैलिटी आपके पासपोर्ट के ऊपर या आपके कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। और उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। व्हाट इज द कोरस्पोंडेंस एड्रेस फॉर शेख नज़ीर, तो ये हमारा यही वाला एड्रेस रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं इसको। व्हाट इज द होम एड्रेस फॉर शेख नज़ीर, तो ये भी सेम कर देते हैं। डज शेख नज़ीर वांट टू रिसीव फिलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल, यस। विच ईमेल एड्रेस डज सुहेब नज़ीर वांट टू यूज टू रिसीव फिलिंग, तो हम सेम ईमेल जो है वो यूज करेंगे। यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर्स, नॉट येट, अभी नहीं करना चाहते। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जो है वो चेक करें और चेक करने के बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे। इस इंफॉर्मेशन को आप डबल चेक कर लें ताकि कोई इसमें मसला ना हो आपको, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसको वेरीफाई करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आई कंफर्म दिस एड्रेस, आई एग्री टू द कंडीशन एंड सेव एंड कंटिन्यू। यू आर अबाउट टू सेट अप ऑनलाइन फिलिंग ऑथराइजेशन फॉर द कंपनी, कंटिन्यू। Do you want to the directors to be digitally authorized to file online for the company? Yes. Which director do you want to digitally authorize to fill online? इसका मतलब ये है कि कौन सा बंदा है जो ऑनलाइन भी इसकी टैक्स फिलिंग कर सकता है, ठीक है जी। सेव एंड कंटिन्यू कर दें। डज शोएब नज़ीर हैव एन एग्जिस्टिंग कंपनीज हाउस वेब फिलिंग अकाउंट, तो इसको नो कर देते हैं फिलहाल। कंटिन्यू। विच ईमेल एड्रेस डज शोएब नज़ीर वांट टू क्रिएट देयर वेब फिलिंग अकाउंट, तो इसके लिए हम ये कर देते हैं, ये ईमेल सेम। सेव एंड कंटिन्यू। चेक द कंफर्म ऑथराइजेशन और फिर इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। आपने सारी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करना है, बार बार कोई मिस्टेक ना कर दें, बाद में मसला होता है। सेव एंड कंटिन्यू। इस शुएब नज़ीर इज अ शेयर होल्डर, जी हाँ बिल्कुल, सारे के सारे शेयर शुएब के पास हैं। सेव एंड कंटिन्यू। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर, नो, कोई और शेयर होल्डर नहीं ऐड करना चाहते अभी हम। और चेक एंड कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन, कंफर्म एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स, नो, अभी हमने कोई भी शेयर्स जो हैं वो नहीं करने। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं इसको। व्हाट वुड यू लाइक टू नेम शेयर टाइप, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ए, रिन्यूएबल प्रेफरेंस। तो इसमें जस्ट वेट अ सेकंड, इसमें मेरे ख्याल में हमने पीछे वाला स्टेप जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर्स, यस। इवन कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल, फ्यूचर में हो सकता है कि हमें शेयर्स देने की जरूरत पड़ जाए किसी को, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, वन शेयर, वन पर्सन ही है शेयर होल्डर या और भी है, हमारा वन पर्सन ही है शेयर नज़ीर, और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है इसको। चूज अ वैल्यू फॉर ईच शेयर, वैल्यू कितनी है, 1 पाउंड है शेयर की। सेव एंड कंटिन्यू। इंफॉर्मेशन चेक करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है जी। यू आर अबाउट टू सेट अप अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, कंटिन्यू। फॉर योर प्रीवियस आंसर वी नो दैट शेब नज़ीर इज अ पर्सन विद significant control, continue. Does शेब नज़ीर हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव, जी बिल्कुल, शेब नज़ीर के पास राइट होगा किसी भी डायरेक्टर को रिमूव या ऐड करने का। सेव एंड कंटिन्यू। शुएब नज़ीर एलटीडी फॉर्मेट हो चुकी है तकरीबन, कंफर्म, कंफर्म, सेव एंड कंटिन्यू। और ये आपने मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। यू वांट टू यूज अ मॉडल आर्टिकल, यस वी वांट टू यूज। सेव एंड कंटिन्यू। आई कंफर्म, सेव एंड, इसको न्यू इधर भी ओपन कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू।
क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर सुहेब नज़ीर। अब इसमें इसके अंदर हमने 3 पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है ताकि इन फ्यूचर हमारे ये काम आ सके अगर कोई हमारा पासवर्ड वगैरह भूल जाता है या किसी भी वेरिफिकेशन में। तो इसमें मैं इसका जो टेलीफोन नंबर है वो अपना ऐड कर देता हूँ। टेलीफोन नंबर के कुछ डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स लाइक 217, और पासपोर्ट नंबर के कोई से लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे। 420। टाउन ऑफ बर्थ कर देता हूँ इसमें ऐड। ये वो चीज़ें हैं जो बंदे को याद रहती हैं, भूलती नहीं हैं। तो इसमें मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल LU। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी की फॉर्मेट हो चुकी है। अब कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दें इसको भी। चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, ये आपने जो भी तक आंसर्स दिए हैं और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो यहाँ पर आपने डबल चेक करने के बाद आपने कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन कर देना। नाउ यू आर अबाउट टू मेक सिक्योर पेमेंट ऑफ £12। दिस इज द लास्ट स्टेप। अब ये आपका आखिरी स्टेप है। इसके अंदर आपने क्या करना है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और आपने £12 जो है वो पे कर देने हैं। आप अपना पेपाल का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें और अपना बैंक कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो कंपनी है वो 2 दिन के अंदर अंदर ये यूके की गवर्नमेंट से आपको मेल आ जाएगा कि आपका यूके एलटीडी कंपनी फॉर्मेट हो चुका है और आप उस कंपनी को यूज़ करते हुए अपना यूके में बिजनेस रन कर सकते हैं, चाहे वो अमेज़न है या कोई भी मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप सेल करना चाहते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ लगी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर समझ ना लगी हो तो फिर भी पूछ सकते हैं। तो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल के ऊपर बहुत स्टफ पड़ा हुआ है, इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन पड़ी है। वो लोग जो नया नया काम सीख रहे हैं उनको चीज़ों का नहीं पता। आप सिंपल यही सर्विस जो है वो सेल करके फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। और ये सर्विस अगर आप सर्च आउट भी करेंगे फाइवर पे या अपवर पे तो आपको सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे जो 100 पाउंड में, 150 पाउंड में, 200 पाउंड में, 150 पाउंड में ये सर्विसेज बेचते होते हैं कि मैं एलटी बना के देता हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है और थोड़ा सा काम है। हिम्मत करें, इंशाल्लाह आप भी जो है वो पैसे बनाना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।